नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग देखेंगे 28/10/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके बारे में आज एनालिसिस होगा। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इसमें देखते हैं। आज लोग कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ये मंजिल के उस मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज देखते हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दिया जाएगा। यहाँ पर फिर सॉल्यूशन करेंगे हम। सबसे नंबर 1 पर क्वेश्चन देखो। आपके स्क्रीन पर दिखाई दिया जाएगा। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर 5.5 पर आ गया और अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए किस औसत की जरूरत पड़ेगी? देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कितने ओवर का मैच था। यहाँ पर लिखेंगे ओवर। ओवर तो जानते हो आप लोग, क्रिकेट देखते होंगे। 48 ओवर का है। वैसे वनडे तो होता है 50 ओवर का, लेकिन बारिश के कारण ओवर कुछ कम कर दिए जाते हैं। इसके लिए कितना का ओवर कितने हुए हैं? 48। और लक्ष्य कितने का रखा गया है? हमारे पास लक्ष्य रखा गया है 324 रनों का। कितने रनों का? 324 रनों का। 48 ओवर में हमें 324 रन की जरूरत है। मतलब हमें, अगर हम इसका एवरेज निकालें तो कितना होगा? 324 भागे 48। इसका हमें रन औसत निकला जाएगा कि कितने औसत के हिसाब से हमें रन बनाने पड़ेंगे प्रत्येक ओवर। इसमें गेंदों की बात नहीं होती, क्योंकि एक ओवर में 6 गेंदें फेंकी जाती हैं, आप लोग जानते हैं। तो इसके बाद देखेंगे 48 ओवर, टोटल 48 ओवर हैं। 50 का मैच होना था, लेकिन बारिश के कारण क्या हुआ? रद्द हो गया। और लक्ष्य में कितने रनों का मिला है? 324 रनों का। फिर कहता है कि 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था। तो शुरुआत के 10 ओवर में ओवर यहां पर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ओवर ही देखना है। 10 ओवर में कितने का औसत था आपका? 6 का रन रेट था। रन रेट मतलब प्रति ओवर कितना था। तो हमारे 10 ओवर में रन कितने बन जाएंगे? कुल योग कितना होगा रनों का योग कितने होगा? तो हम इसका गुणा कर देंगे 10×60। इतने हमारे रन कितने बन जाएंगे? पहले 10 ओवरों में रन इतने बन जाएंगे। फिर कहता है कि 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। कितना हो गया? अगले 10 ओवर में कितना हो गया? 8.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से। तो हमारा योग यहां पर कितना बन जाएगा? इसका हम गुणा करवा देंगे तो इसका आएगा 85 रन। इतने रन हमारे कितने हो गए? 10 और 10 20 ओवर हो गए हैं। इतने हमारे रन बन चुके हैं। हमारा लक्ष्य 324 है। फिर आगे क्या कहता है? इसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर 5.5 आ गया। अगले 10 ओवर में गिरकर 5.5 रन आ गया औसत। तो इसका योग क्या होगा? इसके रन कितने बन जाएंगे? इसका गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा? 55 रन। 55 रन। फिर कहता है कि 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पहुंच गया। ऐसा होता है, कहीं कहीं विकेट गिर जाती है तो रन औसत घट जाता है, या फिर चौका छक्का नहीं लगते हैं तो रन औसत घट जाता है। होता रहता है ऐसा। 10 ओवर, अगले 10 ओवर में कहता है कि अब क्या हो गया? बढ़कर के 7 पहुंच गया। 7 रन प्रति ओवर। तो रन कितने बन जाएंगे 10 ओवर में? 7 रन के हिसाब से 70 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 70 रन। अब देखो, अब इसके बाद कहता है 7 रन पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए किस औसत की जरूरत पड़ेगी? किस औसत की? यहां देखते हैं हम 10, 20, 30, 40। मैच कितने का हो गया? 40 ओवर का खेल हो चुका है हमारा। कितने का हो चुका है? 40 ओवर का खेल हो चुका है।
इतने। अब यहाँ पर हम रन हमें पता चल गया है कि हमें 40 ओवर में कितने रन बन चुके हैं, 270 रन 40 ओवर में। अब हमें निकालना था 48 ओवर में, तो शेष ओवर कितने बची, शेष ओवर शेष ओवर कितने बचे हमारे पास, जब इसमें से टोटल 48 थे माइनस 40 हुए तो कितने बचे, 8 ओवर। अब हमें जब जीतना है तो हमें कितने चाहिए, टोटल रन कितने थे 324, हमारे बन कितने चुके हैं 270 रन। इसमें से हम इसको हटा लेंगे 8 ओवर के हिसाब से, और 324 पूरा लक्ष्य था, 270 हमारे रन बन चुके हैं। अब देखते हैं 4 7 5 12 54 रन। हमें क्या हुआ अब कि हमें 8 ओवर में 54 रन चाहिए। कितने चाहिए, 8 ओवर में 54 रन चाहिए। और कितने में, 8 ओवर में 8 ओवर में हम इसका औसत कहता है कि औसत बताइए कितने की औसत से चाहिए हमें रन। तो हम भाग दे देंगे 54 भागे 8। अब इसको गुणा कर लो, कितना आएगा अपना, आएगा 6 पॉइंट, इसका भाग दे दो 6 पॉइंट आपका 75, इतनी बार चला जाएगा। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया होगा। 48 ओवर थे, लक्ष्य 324 रन का था। 10 ओवर में हमारे 6 रन के हिसाब से बने, तो हमारे कितने बन जाएंगे 10 ओवर में टोटल 60 रन। 10 फिर अगले 10 में 8.5 का रन रेट था, तो हमारे 85 रन बन जाएंगे। और 10 के रेट से 5.5 योग था, तो हमारे 55 रन बन जाएंगे। और 10 ओवर के हिसाब से हमारे 7 रन के हिसाब से प्रति ओवर, तो कितने बन जाएंगे 70, टोटल आएगा 270। जब हम देखेंगे कि 40 ओवर में 70 रन बन चुके हैं, 270 रन बन चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास 48 थे, इसमें से 40 ओवर घटा लेंगे तो शेष ओवर हमारे पास निकल आएंगे। और इसमें से हम रन भी घटा लेंगे, क्योंकि हमारे पास 270 रन बन चुके हैं और 324 बनाने थे हमें, तो हमारे पास शेष निकल के आएंगे 54। और 54 में हम अगर 8 का भाग देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, वर्गमूल वाला है, इसको हम लिखते हैं, या आप लोग देखते हो तो फिर भी लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें सोल्व करना है। 0.081 बटे 0.0064 इंटू 0.484 और बटे 6.25 इंटू फिर कहता है 2.5 और 21.1 का वर्गमूल बताना है। वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल। अब देखते हैं इसको। पहले तो इसको क्या करते हैं, हम रूट लगा देते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए सबके ऊपर रूट लगा देते हैं, या रूट नहीं निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लगाना पड़ेगा, अभी नहीं लगाना है तो बाद में। सबसे पहले देखेंगे इसका दशमलव हटाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा कितने अंक के बाद है। ऊपर देखना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अंक के बाद है। हम यहाँ पर छोटा सा लिख लेंगे कि 7 अंक ऊपर है, और नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो अब समझ में आया हमें कि 7/7 मतलब ये दोनों कट जाएंगे, तो हम सीधे लिख सकते हैं, इसका हम निकाल सकते हैं वर्गमूल। इसका कितने का है जी, 9 का, 9 नम्मा 81, 8 का 8 अठैया 64 इंटू 484 किसका है 22 का, और 25 कितने होते हैं 625, और 25 होते हैं। और 211 को हमें नहीं लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, हम इसका रूट निकालेंगे, जैसे रूट 21.1 का। अगर हम इसकी 21.1 नहीं, अब 211 लिखेंगे। अगर हम इसको देखो कैसे निकालते हैं, परफेक्ट नहीं है ये। अगर हम देखते हैं 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 14 का होता है 196। अब हम देखते हैं कि किसके समथिंग में है, तो समथिंग में हमें ज्यादा नहीं लेना है, हमेशा कम ही लेना है। तो हम कितने ले लेंगे 14, ठीक है 14 ले लेंगे। और 14 से क्या होगा, 14 14 196, हमें अभी और जरूरत है 211 बनाने के लिए, तो हम कितने ले लेंगे 14.5 ले लेंगे। इसके बाद 14.5, यहीं पर गलती की है लड़कों ने, यहाँ पर 121 होता तो 11 का निकल आता तुरंत,
यहाँ पर 121 होता तो 11 का तुरंत निकल आता, लेकिन कंफ्यूजन यही रहती है कि 211 का कैसे निकालें। तो हमने बताया है ऐसे ही निकालना है कि किसके वर्ग के पास में है। वर्ग के पास में 25 25 225 से ज्यादा है, हमेशा कम वाला लेना है। इसका करोगे तो 14.5 का लगभग 210 के समथिंग आएगा। 14.5 इंटू 14.5 करोगे तो 210 इतना आएगा, 210 के समथिंग आएगा, मतलब ये समथिंग आता है इसके। तो हम कितना ले लेंगे, 14.5 ले लेंगे। इसका कितना ले लेंगे, 14.5। अब हम इसका दशमलव हटाएंगे और ऊपर 0 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। इसके बाद देखते हैं, अब हम इसको काट लेंगे। ये रूट से बाहर आ गया है, वर्गमूल निकालना था, ये रूट से बाहर आ चुका है। अब हम देखेंगे 25 दूना 50, 2 चौका 8, इसको 2 से काटोगे 11, इसको काटोगे 2। अब इस कितने हो गए, 11 99 बटे और 145 इंटू 2, 145 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 99 बटे 5 दूना 10, 14 दूनी 28 और 1 29, 290। इतने का आपको भाग लगाना पड़ेगा, इसके बाद इसका भाग दोगे तो 0.34 के समथिंग आ जाएगा आपका, नहीं आता है, हाँ 0.34 इतना ही आएगा आंसर आपका। इसका आपको भाग लगाना आपकी जिम्मेदारी है। 8 की पावर -1 माइनस 9 की पावर -1 कोष्टक 1 की पावर -1 भागे 4 की पावर -1 माइनस 9 की पावर -1 कोष्टक 1 की पावर -1 का मान क्या होगा। तो हम देखते हैं, यदि हम लिखते हैं 7 की पावर -1 तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/7 प्लस में लाने के लिए हम इसे 1/7 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं 5 की पावर -1 तो हम किसे लिखेंगे, इसे प्लस में लाने के लिए 1/5 में कर देंगे। इसी पे बेस्ड सवाल है ये आपका। 8 की पावर -1 तो हम लिख देंगे 1/8 कोष्टक, और माइनस लगाया तो -1/9 इसको भी कर देंगे, क्योंकि इसकी पावर ही -1, कोष्टक बंद और माइनस इनकी पावर -1। फिर क्या है, फिर लिखा है भागे लगा है 4 की पावर -1 का मतलब क्या लिख देंगे हम, 1/4 इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, इसका भी हम लिख देंगे -1/9 की पावर -1। अब इसको देखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 72, 9 8 72, 8 9 72, तो 9 माइनस के 8 बनेगा यहाँ पर, इसकी पावर -1 आगे। ऐसे इसको करेंगे 9 चौका 36, इसको करेंगे 4 9 36 और 9 चौका 36 की पावर -1। अब यहाँ घटाएंगे तो कितने बनेगा, 1/72 की पावर -1 भागे ये कितना बनेगा, 5/36 की पावर -1। अब इसको क्या करेंगे, जब हम प्लस में ले जाएंगे तो इसकी क्या होगी, घात प्लस में हो जाएगी, तो इसको पलट देंगे हम, तो कितना आएगा यहाँ पर 72 भागे, इसको भी पलट देंगे तो इसको भी प्लस में आएगा, तो 36/5। अब हम देखते हैं कि हमें अगर इसको गुणा में चेंज करना है, इसका भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी पलट देंगे, तो 72 इंटू इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये 5 ऊपर जाएगा और 36 नीचे आएगा। 36 गुना 72 और 5 गुना 10 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 बचे हैं। दिव्या का मासिक वेतन क्या होगा। देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास 100% वेतन था, कितना था, 100 रुपए था या 100% था, 100 रुपए वेतन था, 100 रुपए वेतन था। अब कहता है इसमें से 24% भोजन पर, तो 24% भोजन पर हमारे पास 100% हो गया था। 100% मान के चलते हैं कुल वेतन, माना की कुल वेतन
कुल वेतन कितना था हमारा 100% ही माना जाता है, जब हमें मालूम नहीं चलता उन 100% ही मानते हैं। कहता है कि दिव्या होती है जो भोजन पर कितने परसेंट खर्च करती है, 24% खर्च करती है। फिर क्या करती है कि 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है, 15% अपने बच्चों पर खर्च करती है, बच्चों पर। ये बच्चों का खर्च हो गया। अब हमें पता है कि टोटल 100% है, हमें इतना खर्च कितना हो गया, 5 4 9 2 1 3 39% खर्च कर चुकी है वो, 39% खर्च कर चुकी है। अब हम देखते हैं कि शेष वेतन कितना बचा है। शेष वेतन हम कैसे निकालेंगे, टोटल वेतन में से जो हमारा खर्च हो चुका है वो वेतन करेंगे। तो 100 माइनस के 39 बराबर कितना हो जाएगा, 9 1 10 6 61% वेतन आपका बचा हुआ है। अब क्या कहती है, यहीं से क्वेश्चन को पकड़ना है कि शेष वेतन में से वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब क्या करती है, 25% आपके मनोरंजन पर और 20 परिवहन पर तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 2 2 4 इतने परसेंट खर्च करती है। अब इसको फिर 100 मान कर करना है अपन को, कितने मान करके, 100 मान करके करना है। तो जब हमें पता है कि इसमें से 45% खर्च कर चुकी है तो हमारा वेतन हम कुछ भी मान ले, मान लो x था और इसका 61% अभी क्या था, शेष बचा था, और शेष में से भी कितना 45% खर्च हो चुका है, लेकिन बचा कितना है, अब इसमें 45 में से बचेगा कितना, 100 में से तो 55% बचेगा। कितना बचेगा, 55%। अब इसी की वैल्यू दी गई है 10,736 रुपए, 10,736 रुपए होगी। अब इसको निकाल लेना है बस, x का मान आपके पास निकल के आ जाएगा। इसको काट पीट के कर लेना, इसका आंसर आएगा 32,000। काटना आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी रीजनिंग का है। कहता है कि एक निश्चित कूट में एट द रेट का प्लस को दर्शाता है, एट द रेट किसको दर्शाता है, प्लस को दर्शाता है। आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा एट द रेट प्लस का, और आपका जे वाला है एट द रेट किसका है, प्लस का, प्लस को दर्शाता है, और जे वाला आपका माइनस को दर्शाता है, और ए है जो आपका वो आपको भागे का दर्शाता है, और थीटा कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, इसको आपको गुणा को दर्शाता है। तो सवाल दिया है आपके लिए 89,00 एट द रेट की जगह क्या लिख सकते हैं, एट द रेट, एट लिखा है, एट की जगह भागे लिख सकते हो, भागे 100, फिर लिखा है डब्बा वाला का मतलब क्या है, माइनस, और इसका मतलब 5 यहाँ पर, फिर क्या है, फिर थीटा वाला लिखा है, थीटा का मतलब क्या है यहाँ पर, गुणा से है, गुणा 4, फिर आपका प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 121 लिखा है, 121 लिख देंगे, और एट द रेट का मतलब क्या है, भागे, तो भागे का मतलब क्या होगा, 11। तो हम यहाँ से किसको शुरुआत करते हैं, पहले हम भाग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले भाग इसका भी दे देंगे और इसका भी दे देंगे। तो सबसे पहले 00 से 00 कैंसिल, तो इसको लिखेंगे 89 माइनस 5 इंटू 4 माइनस, इसका भाग दे देंगे तो 11 11 121 होता है। अब इसका क्या करेंगे, भाग हो गया, अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे हम, तो 89 माइनस 5 का 20 माइनस 11। अब क्या करेंगे कि माइनस वाले को जोड़ देंगे प्लस वाले को, प्लस वाला तो एक ही है, ओनली 89 माइनस, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 331, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आएगा, 8, और 5 3 8, 58 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखना है सभी को। अगला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी का अर्थ है a b की माँ है, a माइनस बी का अर्थ है a b का भाई है, a परसेंटेज b का अर्थ है a b का पिता है, a और गुणा का अर्थ है a b की बहन है, निम्नलिखित कौन सा दर्शाता है कि p q का मामा है, p है जो q का मामा है। अगला देखेंगे, a प्लस बी का अर्थ है
कि ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए प्लस ए कॉमा बी का परसेंट वाला, है ना। इसको क्या करते हैं, ऑप्शन से करते हैं हमेशा क्वेश्चन को, ए बी सी और डी। कैसे करते हैं, जैसे लिखा है क्यू माइनस एस परसेंटेज और पी। पी का क्यू से रिश्ता बताना है, क्यू माइनस एन प्लस एम और इंटू पी, पी प्लस के एस इंटू एन माइनस क्यू। चौथा ऑप्शन है पी माइनस एम प्लस एन और गुणा क्यू। पूछा क्या गया है कि पी क्यू का मामा है, पी है जो वो क्यू का क्या है, मामा है। क्या है, मामा है। तो जे हमेशा प्लस। एक बात ध्यान रखना, जेंडर में हम पुरुष को क्या करेंगे, पुरुष को हम प्लस लिखेंगे और स्त्री को क्या लिखेंगे, माइनस का साइन देंगे इसमें। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन, हमेशा ऑप्शन से की जाती है ये वाली रीजनिंग। इसको देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कहता है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। कहाँ है प्लस वाला, ये वाला ए है। कहता है ए का मतलब इसे है और बी का मतलब इसे है। कहता है कि प्लस वाला है जो ए है जो बी की माँ है, तो मतलब जे माइनस है, इसको प्लस कर सकते हो माइनस भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जे इसका लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो बस इतना कंफर्म है कि पी क्या है, एक स्त्री है। पी एस का क्या है, माँ है। अब देखो इसके बारे में देखो, कहता है गुणा वाला। गुणा वाले में क्या कहता है कि ए बी का पिता है और ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन है। एस है जो एन की क्या है, बहन है। जे भी एक माइनस होगा, जे इसकी माँ है ऐसे लिख सकते हो, जे इसकी बहन है, जे इसकी क्या है, बहन है, तो जे भी माइनस और जे भी माइनस। इसके बाद देखते हैं एन माइनस वाला कहता है एन माइनस ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ये इसका क्या है, भाई है, भाई है। ये क्या होगा, प्लस होगा। अब देखो इसमें रिश्ता कैसे निकालेंगे, जे इसका क्या है, भाई, जे इसकी क्या है, बहन। तो जे इसकी जब इसका भाई है, जे इसकी बहन है, तो इसकी भी बहन होगी, बिल्कुल होगी। जब बहन है तो इसकी माँ है, तो इसकी जे भी माँ होगी। तो क्यू का रिश्ता पी से, क्यू से क्या निकलेगा, जिसकी क्या होगी, माँ। तो हमें क्या निकालना है, मामा। तो ऑप्शन जी गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, पहला वाला देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो भी देखना हो वो देख सकते हो। Q माइनस एस का अर्थ है ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ये इसका क्या है, भाई है। क्या है, भाई है, तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसका कंफर्म है लेकिन इसका कंफर्म नहीं है। आगे देखो परसेंटेज वाला, देखो परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, जे इसका क्या है, पिता है, जे इसका क्या है, पिता है। हमें क्या निकालना है, पी होना चाहिए क्यू का मामा। तो जे इसका पिता है और जे इसका भाई है, तो जे कौन लगेगा, चाचा लग जाएगा इसका, सीधी सी बात है। तो जे भी गलत है। अब देखो इसमें सी वाला देख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दे, थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब फिर कहता है माइनस वाला, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, जे इसका क्या है, भाई है। जे भाई है तो हम इसको प्लस लग कर सकते, लेकिन इसको कंफर्म नहीं है अभी। फिर कहता है एन प्लस वाला, ए बी की माँ है, जे इसकी क्या है, माँ है, जे इसकी माँ है, तो जे इसको क्या कर देंगे, माइनस। एम गुणा वाला है, गुणा वाला कहता है ए बी का अर्थ है ए बी की बहन है। एम है जो इसकी क्या है, बहन है। देखो जब जे इसकी बहन है और जे इसकी माँ है, तो जे भी इसकी माँ होगी, माँ होगी। और इसका जे जब माँ है, माँ का भाई है, जे माँ का भाई है, तो हमारा क्या लगेगा, पी का मामा लग जाएगा। मामा लगेगा कि नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। बी सही है, क्यू माइनस एन प्लस एम इंटू पी। है कौन सी गलत संख्या है, पहली संख्या 582, 605, 588, 611, 634, 617 और 600।
ये आपकी संख्या है। सबसे पहले इनका डिफरेंस देखोगे, इनका 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 कहीं से भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 5 12, यहाँ पर 5 में से 2 जाएंगी, 3 बचेगा, और 10 में से 8 जाएंगी, 2 बचेगा, 23 का अंतर। यहाँ देख लो, 8 7 15 और 8 7 15 और क्या बचेगा 9, 9 में से 8 जाएंगी 1, 15 17 23 17। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 8 में से नहीं, 8 3 11, 8 3 11 क्या बनेगी 7, 7 में से 1 जाएगी 6 नहीं 588, 611 और 588, 8 3 11 यहाँ बनेगी 10, 10 में से 8 जाएंगी 2, तो यहाँ भी कितने का अंतर 23 का अंतर। यहाँ देख लो 634, 634 634 में 611 घटाओगे, एक एक घट जाएगा, 3 2 23, 3 2, यहाँ भी 23। देखो क्या होता है, अब यहाँ भी देख लो 17 दूना 34, तो 17 का अंतर है, यहाँ भी 17 का अंतर है। देखो क्या हुआ है 23 का, फिर 17 का, फिर 23 का, अब कितने का होना चाहिए 17 का, इसलिए कौन सी संख्या गलत है 634, 634 आपकी गलत हो जाएगी। वही पूछता है वो कि बताइए संख्या दिए गए गलत संख्या का चुनाव कीजिए, इसलिए कौन सी गलत है 634 नंबर, क्योंकि यहाँ पर किसका अंतर आना चाहिए 23 के बाद 17, तो 17 के बाद 23, 23 के बाद फिर 17 का अंतर आना चाहिए। यहाँ पर किसका अंतर है 17 का, 23 का अंतर है, इसलिए गलत है ये। इसके बाद अगला देखेंगे, अगला बहुत अच्छा है, 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आज हम देखेंगे दिन कैसे निकाला जाता है, चलो देखते हैं। हम पूरा प्रोसेस को बाद में हम सॉल्व करेंगे, पहले देखते हैं क्या क्या सीखना है दिन निकालने के लिए। दिन निकालने के लिए दिन कैसे निकालें, कैसे निकालें। सबसे पहले शताब्दी का कोड हमें याद रखना पड़ेगा। किसका शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी का कोड 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष। 400 वर्षों में विषम दिन, विषम दिन कितने होंगे 5 3 1 0, ये आपके कोड हो जाएंगे। हम आपको सभी समझाएंगे, अभी इतना याद रखना है। फिर अपन क्या करेंगे महीनों के कोड, महीनों के कोड होंगे, महीनों के कोड। ये साधारण वर्ष में होगा, साधारण वर्ष एक हो जाएगा आपका लीप वर्ष। इसको ध्यान से रखना है, इसको ध्यान से रखना है याद। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त तक यहाँ कट गया, अगस्त के बाद यहाँ देख लो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इनको कोड याद रखना पड़ेगा। कैसे रखने को 144 025 036 036 146, ये है आपका कोड। याद कैसे रखोगे, याद रखना है इसकी यहाँ कितने का 3-3 का गैप बनाना है, 3-3 का हमेशा जोड़ा बना के याद रखना है। इसका जोड़ा यहाँ से बनेगा 3 का, यहाँ तक बन जाएगा। 36 आपने इकट्ठा लिख दिया ना 36 0 36
अगस्त। हाँ 0 3 और यहाँ पर आएगा 6। 144 025 036 146 ये आपका कोड बन जाएगा। 2 अंक यहाँ पर है, 1 अंक यहाँ पर है। इसके बाद 3 का यहाँ जोड़ा बना है। 3 3 का जोड़ा से याद रखना है। कैसे रखना है? यहाँ पर 12 का वर्ग, 12 का वर्ग याद रहेगा 144। 25 यहाँ 5 का वर्ग, लेकिन क्या रखना है? 3 अंक में करना है, तो 5 का वर्ग क्या होगा? 025। फिर रखना है 6 का वर्ग, 6 का वर्ग याद रखना है, लेकिन कितने में? 3 अंक में, तो 036। फिर यहाँ लास्ट में क्या करना है? 12 का वर्ग 144 प्लस के 2, इतना याद रखना है। याद हो गया होगा? 144 025 036 146। इसके बाद देखते हैं संडे मंडे। संडे मंडे का कोड सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। रविवार से शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रविवार से रविवार का कोड क्या होगा? संडे को खाओ अंडे, कुछ काम नहीं होता है तो 0 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे ही याद रखना है। संडे को खाओ अंडे और 0 से शुरुआत करनी है। सोमवार को 1, मंगलवार को 2, ऐसे क्रम से लगा देना है बस। 100 वर्षों में विषम दिन कितने आएंगे? 5। 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1, 400 वर्ष में 0। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। बस इतना ही याद रखना है और कुछ याद नहीं करना। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 17 जून 1998 को दिन निकालना है। दिन, इसको नोट कर लेना हमेशा, हमेशा के लिए। देखो अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो दिन ही पूछा है उसने, कुछ भी पूछ सकता है। इससे बहुत फायदा होने वाला है। 17 जून 1998 को 6 स्टेप चलना है अपन को। 6 स्टेप चलना है, गिनते रहना। सबसे पहले क्या करेंगे? डेट को नोट करेंगे। डेट प्लस, सबसे पहला नंबर क्या है कि डेट को प्लस करेंगे। जून का कोड निकालेंगे। जून का कोड कितना है? 5, तो 5 रखेंगे प्लस। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1900 प्लस के 98। अब कहोगे यार 1900 का तो कुछ नहीं है यहाँ पर, 100 200 400 500 का है, तो हम क्या करेंगे? 400 की लगभग इसका निकालेंगे। 4 चौका 1600, हमें 400 की समथिंग निकालना है। अब 400 से कितने ज्यादा है जी? 1600 से 1700 1800 1900 कितने ज्यादा है? 300। 300 ज्यादा है तो हमें किसका कोड रखना है? 300 का। क्योंकि जब हम 400 वर्षों में आएंगे तो लीप ईयर होगा, फिर से रिपीट होने लगेगा। इसलिए क्या करते हैं कि हमेशा जो संख्या दी हुई है, जो सन दी हुई है, उसके हमें नजदीक जाना है। और किसके पहाड़े में? 4 के पहाड़े में ही जाना है। 4 चौका 1600, कितने आगे? 300 आगे। तो 300 का कोड कितना रखेंगे? 1998 को कौन सा दिन था? सबसे पहले इतना झमेला होगा। क्या होगा? सबसे पहले दिनों के कोड। रविवार, संडे को 0 आएगा, संडे से शुरुआत करना है। मंडे 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6। इतने तो याद हो गए होंगे। अब देख रहा है 100 वर्षों में विषम दिन 5 होते हैं, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में 0। अब महीनों के कोड याद रखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च हमेशा 3 का जोड़ा है। 144 025 036 146। क्या याद रखना है? 144 025 036 146। 3 के 12 का वर्ग हो जाएगा तो 144, 5 का वर्ग हो जाएगा, लेकिन 0 आगे लगा के रखना है। 025, फिर 6 का वर्ग, 12 का वर्ग, 6 का वर्ग, 5 का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस के 2, 146। बस इतना याद रखना है। अब क्या चलना है? हमें निकालना है 17 जून 1998 को कौन सा दिन था। दिन निकालने के लिए सबसे पहले हमें 6 स्टेप चलना होगा। सबसे पहले डेट लिखी है तो डेट को जोड़ देंगे, प्लस जून का कोड लिख देंगे। जून का कोड 5 लिखा है, प्लस 1998 को कैसे लिखेंगे? 1900 प्लस के 98
1900 का कोड हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें 100, 200, 300, 400 का कोड है। तो हम पहले क्या करेंगे, 4 की पहाड़ी में कितना आएगा, इससे कम, 4 चौका 16, 4 3 12, 12 नहीं लेंगे क्योंकि 16 अभी नजदीक और जाता है। तो 1600 के आगे कितने हैं जी, 1600, 1700, 1800 और 1900, तो 300 वर्षों की कमी है। तो 300 वर्षों में कितने होते हैं समझे, 1 होता है। एक होता है तो इसका कोड 1 रखेंगे, प्लस इसको रखेंगे 98 को, 98 को 98 रख देंगे, प्लस 98 को आप भाग लगाएंगे 4 से, 98 को भाग लगाएंगे 4 से, कितने से, 4 से। इसका भागफल रखेंगे, इसका भागफल रखेंगे जब तक ओनली दशमलव में नहीं जाना है। 4 गुना 8 और 4 चौका 16, तो इसको 24 जोड़ देंगे। स्टेप कितने हो गए, 1 2 3 4 5। एक स्टेप और रखना है, 5 हमेशा जोड़ना है बस। नोट में लिखा है कि हमेशा 5 को ऐड कर देंगे, कोई भी हो, साधारण वर्ष हो, लीप ईयर हो। लीप ईयर के लिए ये है ओनली जनवरी फरवरी का कोड चेंज होता है। जनवरी में इसमें से 1 घटाना है 0, 4 में से 1 घटाया 3, बस, और बाकी महीने भी सेम रहते हैं। चलो देखते हैं, इसको ऐड करो, इसको सभी को ऐड करो और 7 से भाग लगाओ, करो ऐड, बैलेंस ऐड करो। 17 5 1 98 24 और 5 भाग 1 किसका लगाएंगे, भाग लगाएंगे 7 का, इसका जोड़ आता है 150, भाग लगाएंगे 7 का भाग लगाएंगे ओनली शेष फल से मतलब है, किससे मतलब है, शेष फल से। इसका भाग करेंगे 7 गुना 14 और इसका 7 गुना 14 कितने बचे, 1 बचा, तो यहाँ बनेंगे 10, 7 एकम 7, बचे कितने, 3 शेष बचा है हमारा, कितना बचा, 3 शेष। 3 शेष किसको दर्शाता है, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3। आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार आंसर हो जाएगा, बुधवार आंसर हो जाएगा। चलो एक डेट और देखते हैं, आज कौन सी डेट है, आज की डेट निकालते हैं, दिन सही निकलता है या नहीं निकलता, हमें मालूम नहीं है। आज डेट क्या है, 28 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 28 अक्टूबर 2023 चलता है। चलो देखते हैं इसको, आज कौन सा दिन होगा। आज हमें मालूम जरूर है, लेकिन हमें कंफर्म करना है हमारी ट्रिक सही है अन्यथा गलत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 28 को 28 नोट करेंगे। अक्टूबर का क्या कोड होगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का कोड क्या होता है, 1, तो 1 रखेंगे, प्लस इसका कोड है 2000 प्लस की 23। 2000 बताओ 400 से डिवाइड होता है, तो हम इसका कोड क्या रखेंगे, 0, क्योंकि डिवाइड होता है, प्लस 23 को 23 रख देंगे, फिर इसके 23 से क्या करेंगे, हम लीप ईयर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लीप ईयर। कितनी बार जाएगा, 4 5 6 20, तो 5 बार जाएगा। और हमने एक और बात बताई थी, स्टेप कितने हुए, 1 2 3 4 5, और स्टेप छठवां क्या होगा, हमें 5 ऐड करना है अपनी तरफ से, बस जोड़ दो सबको, 5 5 10 और 20 10 30 और 3 33, 1 34 और आपके कितने हो जाएंगे, 8 4 12 की 2 हासिल 1 3 2 5 1 6, इतना ही आता है। 62 में लगाएंगे 7 का भाग, कितना लगाएंगे, 7 7 8 56, 7 में 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 8 56, कितने बचे, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 6। आज बताइए कौन सा दिन है 6 में, शुक्रवार का 5 है, शनिवार का 6। आज कौन सा दिन है, शनिवार। आपको समझ में आ गई होगी ट्रिक। सभी लोग ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।